Good morning, my students. Hope you are all fine. So, today's topic of discussion is effect of substituents on reactivity and orientation of mono-substituted benzenes. मोनो-सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स पर किसी सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होगा ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। तो बेंजीन की जैसे हम बात कर रहे हैं तो बेंजीन वी नो दैट बेंजीन कंसिस्ट ऑफ 6 हाइड्रोजन्स और जब हम उसमें से किसी एक हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते हैं बाय एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, वो सब्स्टिट्यूएंट्स जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स और आप जानते हो कि सब्स्टिट्यूएंट्स या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो सकते हैं और इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स। तो जब हम बेंजीन में हम जानते हैं कि वी नो अबाउट बेंजीन कंसिस्ट ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स और जब हम एक हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी अदर एटम से, किसी अदर सब्स्टिट्यूएंट से, तो जब हम एक हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर रहे हैं बाय एनी सब्स्टिट्यूएंट्स तो दैट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी नोन एज ए मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। जब वहीं पे हम 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करें बेंजीन में से तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सिमिलरली मोर देन 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जब हम हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके ऐड करते हैं तो दैट विल फॉर्म द प्रोडक्ट नोन एज ए मल्टी सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। It is also known as a poly-substituted derivatives of benzene. Mono-substituted derivatives of benzenes is converted into di-substituted derivatives of benzene. और जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस स्थिति पर ऑन दैट कंडीशंस, on that terms and conditions, there will be the formation of 3 isomers known as ortho, meta and para. Ortho, meta and para. So, here we are with the discussion about effect of substituents on orientation. ओरिएंटेशन पे किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इट में बी एदर ऑर्थो और इट में बी मेटा और इट में बी पैरा पोजीशंस। जब कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन्स बनेंगे तो उस केस में पोजीशनिंग देख ली जाएगी कि अगर 1-2 पोजीशन में है, 1-2 पोजीशन में है इट मीन्स ऑर्थो ओरिएंटेशन। जब 1-3 पोजीशन में कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशनिंग है एट 1 and 3 दैट विल बी नोन एज ए मेटा सब्स्टिट्यूएंट्स, मेटा ओरिएंटेशन। और वहीं जब पोजीशनिंग 1 and 4 पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स अटैच होंगे एट दैट केस विल बी नोन एज ए पैरा सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स, पैरा ओरिएंटेशन। 1-4 पोजीशन पैरा पोजीशन, 1-2 ऑर्थो, 1-3 मेटा। ओके, सो सिमिलरली हम जब बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एजेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉन दोनों ही ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका हमारा ओरिएंटेशन पर ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस पर, इन पोजीशंस पे
सब्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो सब्स्टिट्यूएंट्स विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग रिंग। किसी रिंग में प्रीवियसली जो सब्स्टिट्यूएंट्स उस रिंग में प्रेजेंट है, रिंग में उपस्थित कोई सब्स्टिट्यूएंट्स पहले से है, तो उसकी पोजीशनिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट, और उस पोजीशन के बेस में डिसाइड होगा कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो किस पोजीशन में जा रहा है। द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग, एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप की एबिलिटी जो कि रिंग में पहले से प्रेजेंट है, दैट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप, कि वो इनकमिंग ग्रुप किस पोजीशन में जाएगा, दैट इनकमिंग ग्रुप इज नोन एज ए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। The group which is already present in the benzene, it's not only decide the orientation of further substitution, but also affect the reactivity of the benzene nucleus towards further electrophilic substitutions reactions. Group which is already present in the benzene ring, बेंजीन रिंग में जो ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है, उपस्थित है, दैट ग्रुप है द टेंडेंसी, उस ग्रुप में की टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, दैट आर कैपेबल, दैट पर्टिकुलर ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन हैज द कैपेसिटी टू डिसाइड अबाउट द ओरिएंटेशन एज वेल एज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। So further, when we move towards a second substituents can occupy any of the remaining 5 positions in the mono-substituted benzene. यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि जो पहले से तो जिस पोजीशन में बेंजीन न्यूक्लियस है और उसमें जो ग्रुप पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन 1 होगी, उसके रेस्पेक्ट में बचे हुए 5 पोजीशंस है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 5 रेस्पेक्टिव 5 पोजीशंस में कहीं ना कहीं सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो सकता है। पोजीशन 2 एंड 6, पोजीशन 2 एंड 6 इट विल गिव्स ऑर्थो ओरिएंटेशन। जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जब पोजीशन 2 और 6 पे अगर सब्स्टिट्यूट लगा दिया जाए तो दैट विल बी नोन एज ए ऑर्थो प्रोडक्ट। वहीं जब पोजीशनिंग चेंज होगी, पोजीशन चेंज होके 3 और 5 में अगर वो ग्रुप्स लगा हो तो इट विल गिव मेटा प्रोडक्ट, और वहीं पे अगर पोजीशन 4 में हो तो इट विल गिव्स पैरा प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमने देख लिया कि जो प्रेजेंट है, जो बेंजीन रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूशंस, और उसके रेस्पेक्ट में बचे हुए पोजीशंस में जो ग्रुप अटैच हो रहा है तो वो किस पोजीशंस में है। जब हम 2 एंड 6 की बात करते हैं, 2 एंड 6 की बात करते हैं तो दैट विल बी एट ऑर्थो ओरिएंटेशन। वहीं जब हम बात करते हैं 3 एंड 5 पोजीशंस में कोई दूसरा ग्रुप आके या सब्स्टिट्यूट आके लग रहा है उस बेंजीन में, तो एट दैट पोजीशन 3 एंड 5 पर, तो 3 या फिर 5 पोजीशन में जाए तो इट विल बी मेटा पोजीशन, मेटा ओरिएंटेशन। और वहीं अगर सब्स्टिट्यूएंट्स पोजीशन 4 में जाए तो इट विल फॉर्म द पैरा orientation, या para product. Is it clear everyone? So here we are with the discussion about ortho para directing groups.
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही काम करेंगे? तो बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में काम करने वाले जो ग्रुप्स हैं, इट कम्स एल्काइल ग्रुप्स और फिनाइल ग्रुप्स, C6H6 C6H5 हो जाएगा। हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ClBrI, हाइड्रोक्सिल OH एंड अमीनो एक्सेट्रा। मीन्स एल्काइल, फिनाइल, any halogen atoms, hydroxyl group, amino groups. These groups, hydroxyl, amino, phenyl, alkyl, these are all the groups which comes under the category ortho para directing groups. मतलब जब बेंजीन में कोई ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसके रिस्पेक्ट में अगर ये ग्रुप्स आए जैसे एल्काइल ग्रुप्स, फिनाइल ग्रुप्स, हेलोजन ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और अमाइनो ग्रुप्स, तो दे विल बी, वो किस पोजीशन में जाएंगे? द प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑर्थो एज वेल एज पैरा। दोनों ही ऑर्थो में भी ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और साथ साथ में पैरा प्रोडक्ट्स भी बनेगा। Similarly, when we discuss about the meta directing group, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मीन्स जो इनकमिंग ग्रुप्स है वो पोजीशन नंबर 3 या फिर 5 पे अटैच होगा। इसमें आने वाले जो ग्रुप्स हैं, इट इंक्लूड्स अमोनियम आयन N+3 N+R3 आयंस, ट्राई एल्काइल अमोनियम आयंस N+R3 या R3N+, जो भी आप कहें, नाइट्रो NO2, साइनो CN, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, साइनो, नाइट्रो, ट्राई एल्काइल अमोनियम आयंस, दीज आर ऑल द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का काम करते हैं। ये सारे ग्रुप्स, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई एल्काइल अमोनियम आयंस, दीज आर ऑल ग्रुप्स डायरेक्टिंग टूवर्ड्स मेटा पोजिशन, मीन्स पोजिशन नंबर 3 and 5। इज इट क्लियर? 3 and 5 पे मेटा पोजिशनिंग। सो हियर वी आर विद द डिस्कशन अबाउट कि हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूएंट्स विच कंटेन्स मल्टीपल डबल बॉन्ड्स, चाहे तो इट में भी डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्डिंग्स, इट में भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, आर यूजली मेटा डायरेक्टिंग एंड विच डू नॉट कंटेन्स एनी multiple bonds but contain one or more pair of electrons on the atoms or ortho and para directings। जब substituents which contains multiple double bonds or triple bonds, उस केस में जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है that will be meta directing। और वहीं पे जिस सब्सटेंस में which do not contain any multiple double bonds but contain one or more pairs of electrons on the atoms, वो होंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। सिमिलरली जब हम नाइट्रो बेंजीन की बात करते हैं, डाई नाइट्रो बेंजीन, दैट विल बी फॉर्म एज ए मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो हमने देखा कि मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बेसिकली हम देख रहे हैं कि इस सब्स्टिट्यूएंट्स में इट कंटेन्स मल्टीपल डबल बॉन्ड्स और इसके कारण ये मेटा डायरेक्टिंग है। और वहीं जब हम बात करते हैं
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंजीन डज नॉट कंटेन्स एनी मल्टीपल बॉन्ड्स, लेकिन क्या कंटेन करता है, बट इट कंटेन्स वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स, वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स। और इसी के कारण ऐसे एटम्स पे ऑर्थो एज वेल एज पैरा डायरेक्टिंग पोजिशनिंग होता है, ओरिएंटेशन होता है। Here we are, the discussion about effect of substituents on reactivity। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स है, इनका इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन्स पर कैसे पड़ेगा। When we discuss about the ortho and para directing groups except alkyl and phenyl, एक्सेप्ट, ये ध्यान देना है, एक्सेप्ट एल्काइल एंड फिनाइल। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कंटेन्स वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम। और चूंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में, चूंकि सिंस इट कंटेन्स वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स, it interacts, this electron interacts with pi electrons of the benzene, और इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के इंटरैक्शंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जितने होते हैं, तो बेसिकली इन ग्रुप्स में they contains one or more pair of electrons on the atom, और इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कारण, चूंकि इट कंटेन्स वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण ही दे इंटरैक्ट्स विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन, और इस पाई इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शंस के कारण दे फर्दर इंक्रीजेस द डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन। और इसीलिए कहते हैं कि बेंजीन रिंग गेट्स एक्टिवेटेड फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स, एंड सो ऑल द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट एक्सेप्ट्स हैलोजन एटम्स। Ortho para directing groups are activating groups that accepts halogen atoms. When we discuss about the meta directing groups, basically due to the presence of multiple bondings, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी बेंजीन रिंग से, और चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ जा रहा है, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, it decreases the electron density of benzene, and this makes to deactivate the benzene ring। देखिए आला रे आला, क्या देखा हमने कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो कि 3 और 5 पोजिशनिंग में जब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होता है, तो उस केस में हम देखते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण इट हैज़ द चांसेस, द प्रोबेबिलिटी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें से विड्रॉ किया जा सकता है तो डेफिनेटली इट हैज़ द टेंडेंसी टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में जब घट रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि आपका बेंजीन रिंग क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग घट रहा है। इट मीन्स इट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन
रिंग, आपका बेंजीन रिंग कैसा हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिवेट्स द बेंजीन। Basically, a substance which activates the benzene ring for further electrophilic substitutions is called as activating substituents. ऐसा substance, those substance which activates the benzene ring is known as activating substituents, और वहीं पे जो डीएक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को, दैट इज नोन एज ए डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स और डीएक्टिवेटिंग सबस्ट्रेट्स। तो फर्दर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on orientations and reactivity of benzenes. Hope everyone have understood this topic. Like, subscribe and comments. With this, thank you. Have a nice day.